तो हम प्रशासन से इसलिए नाराज हैं। अब आगे जो ये हड़ताल करने का फैसला ले रहे हैं कि किसी भी शादी, धार्मिक कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम, किसी में भी साउंड देना नहीं है 15 तारीख से। अभी कि आप आयोजन करते के ऊपर कार्रवाई नहीं करते, साउंड वाले को बदमाश बना रहे हैं। और एक तो आप न्यूज वाले भी हैं, डीजे वाले बाबू आज अंदर हुए, ऐसे ऐसे हेडलाइन डालते हैं। भाई हम नहीं चाहते। और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन ने विचार किया आगामी 28 फरवरी से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल। इस हड़ताल का मतलब ये है कि आपको किसी भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम में एक भी माइक, एक भी साउंड सिस्टम प्रदान नहीं किया जाएगा। अभी देखो मोदी जी ने क्या किया कि इंडिया के बाहर जाके आप शादी ना करें। अब इंडिया में जो शादी कर रहे हैं वो 10 बजे के बाद उनको अपराधी बना दे रहे हैं। टोटल साउंड का काम बंद रहेगा और जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। शादी हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, उसके उत्साह को बढ़ाने का जो काम करता है वो डीजे करते हैं, डीजे वाले लोग करते हैं। लेकिन डीजे वाले जो है वो शासन प्रशासन से कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं। नाराजगी को दूर करने के लिए आज कुछ रणनीति बनाए हैं। राजनांदगांव के ये डीजे वाले भाई लोग हैं, डीजे वाले बाबू लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्यों नाराज है, क्या रणनीति बना है। आज राजनांदगांव में बैठक हुई है और कहा जाता है कि जब छत्तीसगढ़ यूनियन नहीं बना था तो सबसे पहले यहाँ राजनांदगांव में डीजे वालों का यूनियन बना था। तो इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? साकेत दास वैष्णव। क्या कुछ नाराजगी है, क्या कुछ रणनीति बनाए हैं? देखिए भैया, अभी जो अपना सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है वो हमारे साउंड वालों के खिलाफ में 70 डेसिबल में साउंड बजाने के उसमें अनुमति दी गई है। हम अनुमति अगर 70 डेसिबल में साउंड बजाते हैं तो मेरे हिसाब से मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये 70 डेसिबल के ऊपर जाता है। तो ये टोटल सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है वो साउंड को खत्म करने का, ये बंद करने का आदेश है। जरूर प्रशासन ये बोल रहा है कि हम साउंड बंद नहीं करवा रहे, लेकिन 75 डेसिबल 70 डेसिबल का मतलब ये होता है भैया कि आप अपने काम को बंद कर दो। हमारा एक बक्सा भी जो होता है वो 80-90 डेसिबल के पार बजता है। तो हम प्रशासन से इसलिए नाराज हैं। अब आगे जो ये हड़ताल करने का फैसला ले रहे हैं कि किसी भी शादी, धार्मिक कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रम, किसी में भी साउंड देना नहीं है 15 तारीख से। अभी मीटिंग में फैसला हुआ कि 15 तारीख से अनिश्चित हड़ताल करने का जारी रहेगा। पहले क्या था, क्या नियम था पहले? नियम तो ये 100 साल पहले बना हुआ है। जब से संविधान बना होगा तब से ये नियम बना है। नियम वैसा ही था, लेकिन थोड़ा सा हमको राहत मिल जा रहा था कि हमारे प्रशासन हमको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आज वो सख्ती प्रदर्शन जी, तो कलेक्टर साहब के द्वारा हमको सख्त निर्देश दिया गया है कि आप अपने व्यापार को खत्म कर दें। खत्म का मतलब ये है कि कलेक्टर साहब ने हमारे को उस दिन मीटिंग में बोले कि आपका व्यापार को मैं बंद नहीं कर रहा, लेकिन आपको 70 डेसिबल में बजाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं भैया कि 70 डेसिबल में हमारा एक बक्सा ही नहीं बज पा रहा है, तो व्यापार कैसे चालू रहेगा। और आप भी जान रहे हैं कि राजनांदगांव साउंड के नाम से कैसा प्रसिद्ध है और यहीं से सब चीज चला हुआ है। तो भैया इस समय तो हम संगठन के साथ हैं, सभी सदस्यों से यही अनुरोध है और सभी सदस्य ने इसका समर्थन भी किया है कि 15 तारीख से हड़ताल किया जाएगा। कोर्ट की सख्ती के बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई है छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में? अभी तो भैया बैठकें चल रही हैं, क्योंकि प्रदेश स्तरीय की बैठक बिलासपुर में है 15 तारीख को। उसके बाद सबके सहमति से निर्णय होगा, तो इसमें अभी बता नहीं पाएंगे। कुछ डीजे वाले के खिलाफ कहीं कुछ कार्रवाई की गई? हाँ, कार्रवाई तो हुई है, राजसात भी हुआ है, उसका लेटर हमारे पास में है। तो मैं आपको वो अगर बोलेंगे तो दिखा सकते हैं। ये भैया लेटर है कोर्ट का, इसमें सिस्टम को राजसात किया गया है, ये पावती है और हमारे जो साउंड के सदस्य हैं उनका आज शायद पेशी भी है। जी भैया। तो आज क्या निर्णय लिया गया है, आप क्या कुछ हुआ बैठक में? देखिए, बैठक में निर्णय तो यही लिया गया है कि हड़ताल करेंगे भी, हम अपनी मांग के लिए आगे रहेंगे, जरूरत पड़ने में सड़कों में भी उतरेंगे। भैया हमारे साथ ना एक साउंड वाला है, लेकिन उसके साथ में कम से कम 10 टीम मेंबर होते हैं। टीम मेंबर का मतलब ये लाइट वाले हैं उसमें, और कई इवेंट वाले बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनका परिवार उसी साउंड के व्यापार से चल रहा है और मेरे हिसाब से 70 डेसिबल जब से आया है, कानून आया है, उसके हिसाब से किसी का परिवार चल नहीं पाएगा भैया। तो हम कैसे रहेंगे, अपना काम कैसे कर पाएंगे? और सबका परिवार पालन इसी से चल रहा है। बहुत लोगों का सिर्फ साउंड के व्यापार से ही परिवार चल रहा है। यूनियन के सचिव भी है, क्या नाम है भाई? मैं पिंटू देवांगन, सचिव तो नहीं हूँ, पर हाँ मैं अपने यूनियन से ना दिल से जुड़ा हूँ और शुरू से जुड़ा और हर टाइप का सपोर्ट करता हूँ और आगे भी करूंगा। और अभी आज भी मीटिंग में आने के लिए थोड़ा सा लेट हुआ, पर आया जरूर समय निकाल के, है ना। और ये जो चीजें हो रही है सर बहुत गलत है और बहुत सारे गलत है। मीन्स मतलब जैसा कि आप आयोजन करते के ऊपर कार्रवाई नहीं करते, साउंड वाले को बदमाश बना रहे हैं। और एक तो आप न्यूज वाले भी हैं, डीजे वाले बाबू आज अंदर हुए, ऐसे ऐसे हेडलाइन डालते हैं। भाई हम नहीं चाहते, हम लोग दुख ही नहीं चाहते किसी के घर पे। हम तो सुख में काम करने वाले लोग हैं,
है ना। हमको क्यों आप बदमाश बना रहे हो, हमको क्यों अपराधी बना रहे हो, है ना। आप किसी के घर में आयोजन है रात के 10 बजे, ठीक है हम 10 बजे बंद करने चाह रहे हैं, वो आयोजन करते ही है, उनको जवाबदारी होना चाहिए कि भाई मैं 10 बजे के हाईकोर्ट का आदेश उसके उल्लंघन ना करके कार्यक्रम में एंड करने की कोशिश करूँ उस चीज को। साउंड वाले को गलत बनाता, साउंड वाला चाहते ही नहीं कभी, अब हम लोग घर से ही नहीं निकलते ये सोच के कि हम 10 बजे के बाद बजाएं। हम तो यही सोचते हैं, बुकिंग भी लेते तो यही सोचते हैं। अभी देखो मोदी जी ने क्या किया कि इंडिया के बाहर जाके आप शादी ना करें। अब इंडिया में जो शादी कर रहे हैं वो 10 बजे के बाद उनको अपराधी बना दे रहे हैं, तो ये भी तो है। और हम तो अब हमारा इतना जीवन निकल गया इस काम को करते हुए, अभी हम जाए कहाँ, हमारे पास तो कोई रास्ता भी नहीं है जाने का कि हम लोग क्या करें क्या नहीं, हम सामान को क्या करें। अभी ऐसा आदेश आ रहा है कुछ भी हम लोग अपराधी बन गए। भाई गांजा बिक रहा है, दारू बिक रहा है, अभी भी डेली अपराध बन रहे हैं, जो चीज बंद होने वाली चीज नहीं, हम लोग क्या चीज कर रहे हैं। कान से आदमी बह रहा है, एक चीज कैंसर हो रहा है लोगों को, बीड़ी सिगरेट तभी भी बिक रहा है। अब जाओ तो जर्दा बिक जा रहा है ना, जर्दा बहन के बोले छोटा सा से पाउच में बना के बेच रहे अभी, अब सारे पान ठेले में जाके चले। हमको क्या अपराधी बना रहे हैं, हम तो किसी के दुख में मतलब सुख में जाके कर, दुख में भी नहीं कर रहे, सुख में जाके कर, उनके खुशियों को और चार चार कर रहे हैं, है ना। किसी आयोजन किसी इवेंट को, किसी भक्ति भावना के जो आयोजन हो रहा है ना, सत्संग हो रहा है कहीं पे, भागवत हो रहा है, सब में लगा रहे भाई हम सब वही के मतलब वेंडर है हम लोग, सारे के सारे सब जितने हैं सब उन सब चीजों से रिलेटिव काम करने वाले लोग हैं। कोई लाइट लगाता है, कोई साउंड लगाता है, कोई टेंट लगाते हैं, है ना। अब हमको आप अपराधी बनाओगे, हम लोग झेल भी रहे हैं इस चीज को, झेलते भी आ रहे हैं, अपराधी घोषित कर दिया हमको, ये बताओ ना। आमतौर पर देखा जाता है कि जब आप कहीं बाहर कार्यक्रम में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो शायद दबाव बनाया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि और डीजे बनाओ, 1 घंटा और चलाओ, तो उसमें किस प्रकार की समस्या होती है आप लोग को? हम लोग को तो समस्या होता ही, हम चाहते ही नहीं 10 बजे बजाए। अब क्या होता है वहाँ ऐसा माहौल बन गया, सिचुएशन आ गया और लोग नाच रहे हैं, हम भी नहीं चाहते, पर क्या होता है कि वहाँ माहौल बन जाता है। अब आते हैं पुलिस वाले आएंगे और साउंड वाला बजा रहे हैं, उसको लेके आओ। भाई आयोजन कर रहा है भाई, वहाँ खाना खत्म हो तो आयोजन करता है कहीं होगा ना, कि आयोजन के जिसने निमंत्रण देके बुलाया कि भाई यहाँ का खाना खत्म होगा तो खाने की व्यवस्था भी वही करेगा। इस तो 10 परिस्थिति में आप बजे लोग क्या चाहते हैं? 10 बजे के बाद भी बंद करने का जवाबदारी और बंद करवाने की जवाबदारी उस कार्यक्रम के आयोजन करता है, जो मुख्य होता है वहाँ का मुखिया होता है, उसको ही होता है, ना कि साउंड वाले को। अब मैं महाराज जाता हूँ, गोंदिया जाता हूँ, गोंदिया में हम लोग कई कार्यक्रम के यहाँ के बहुत साउंड वाले जाते हैं गोंदिया, है ना, गोंदिया महाराष्ट्र टामगांव जाते हैं, वहाँ ना हम लोग बजाते हैं 9:55 को, जैसे ही ना घर से कोई आदमी आता है और बोलता है भाई 10 बजने वाले बंद कर दे, इसके बाद की जवाबदारी मेरी नहीं है, मतलब वो भी हाथ खड़े कर देता है कि भैया मैं नहीं जानता यहाँ का 10 बजे के बाद। वहाँ ये खुद घर वाले बोलते हैं, हम नहीं बोलते। वहाँ कोई दारू पी के हमसे रिक्वेस्ट भी नहीं करता। ये हम तो महाराष्ट्र में जाके हम लोग वहाँ सीखे कि वहाँ 10 बजे के नियम क्या होता है। ये छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, साउंड वाले की गलती है, वो तो चाहते ही नहीं। भाई 10 बजे हो गया, हम तो नियम से आ रहे हैं ना, हमको नियम से काम करना, तो हम तो नियम पे रहेंगे। जो जबरदस्ती करते हैं ना उसमें हमको अपराध बनाते हैं ना, वो गलत है। ये चीज को थोड़ा सा मैं सरकार से चाहता हूँ कि हम पर भी सपोर्ट करे, हम भी अपराधी नहीं है, हम इनलीगल, और हमारे चीज से किसी को कैंसर नहीं होता, कान का कैंसर नहीं होता, हमारे किसी चीज से होता है तो हार्ट बीट का होता है, बोलते हैं हार्ट बीट का, वो थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर लेंगे। हमारे हम साउंड वाले हम खुद ही जागरूक है, उतना ज्यादा भारी भरकम साउंड से हम छोटा रूप में कर लेंगे, पर करेंगे काम। आपकी खुशियों में क्यों नहीं शामिल होंगे हम। जी, अगर सरकार आपकी नहीं सुने तो आप क्या कार्रवाई करेंगे, आगे क्या मांग करेंगे? देखिए अभी मुद्दा वही आ रहा है कि हमारा काम अब टोटल बंद हो चुका है शासन के हस्तक्षेप से। तो हमारा मानना यह है कि देखिए सबसे प्रमुख, जैसे हमारे भाई लोगों ने बताया, 60 डीबी 70 डीबी में साउंड चलाना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 80 डीबी के पार हो रहा है, तो साउंड सिस्टम बंद किया जाए। कलेक्टर महोदय ने हमको बोला कि आप 60 डीबी में चलाइए, हमने उनको भी समझाया कि संभव नहीं है, इस प्रकार से हमको काम बंद करना पड़ेगा। अभी प्रशासन द्वारा बहुत ज्यादा दबाव दिया जा रहा है। पहले सामान्य कार्रवाई होती थी, कोर्ट से सामान छूट जाता था, वर्तमान में जो भी साउंड सिस्टम जब्त हो रहा है वो सीधा राजसात हो रहा है। तो भाई हमारे साथ अपराधियों जैसे सलूक किया जा रहा है। अपराधी तो है नहीं, सब अच्छे समाज से बिलोंग करते हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। और जैसे भाई ने बताया कि जितनी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियां होती हैं उसका एक अहम हिस्सा हम बनते हैं समाज में। तो हमारी मांग ये है कि सरकार हमको अपने शिक्षानुसार नियम के मुताबिक भी रहते हुए काम करने की अनुमति प्रदान करे। और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन ने विचार किया आगामी 28 फरवरी से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल। इस हड़ताल का मतलब ये है कि आपको किसी भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम में एक भी माइक, एक भी साउंड सिस्टम प्रदान नहीं किया जाएगा। टोटल साउंड का काम बंद रहेगा। और जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। अब आप आंकड़ा इस तरीके से समझ लीजिए कि साउंड सिस्टम का दायरा बहुत बड़ा है पूरे छत्तीसगढ़ में। प्रदेश में यदि आप मानते हैं कि 8 से 10 लाख साउंड वाले हैं, तो उनके अंतर्गत काम करने वाले लाइट वाले, जनरेटर वाले, टेंट वाले हैं और भी अन्य लोग हैं, उनके परिवार, तो ये दायरा करीब 20 से 25 लाख का होता है। तो 20 से 25 लाख लोग
आप समझ लीजिए कि इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेने जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राजनांदगांव जो है, इसकी एक पहचान रही है, संस्कार थाने के नाम से आप सभी जानते हैं। दूसरा साउंड सिस्टम, धुमाल, लाइट, इसकी वजह से राजनांदगांव को पूरे प्रदेश में जाना जाता है, इवन कि पूरे भारत में एक पहचान है राजनांदगांव की। और यूनियन के तौर पे भी आप लें तो एक अच्छे उदाहरण पेश करता है एक पूरे प्रदेश में। तो हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत में यह है कि आगामी 15 फरवरी से राजनांदगांव साउंड यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया है। 15 फरवरी से पूरे राजनांदगांव जिले में साउंड का काम टोटल बंद किया जा रहा है। उस दौरान जो भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन होंगे, किसी में साउंड प्रदान नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि यदि बाहर से भी कोई साउंड आता है तो उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा कि वो हमारा साथ दें और वो हमारे साथ खड़े, और वो एक प्रकार से पूर्ण रूप से साउंड बंद रहने वाला है।